नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत कोलकाता में हुए फ्लाईओवर हादसे की खबर के साथ। हादसे के 23 घंटे होने को है, लेकिन अब तक हादसे का कोई भी गुनहगार गिरफ्त में नहीं है। अब तक 23 शव निकाले जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। हालांकि मलबा हटाने का काम एनडीआरएफ की बेहद प्रशिक्षित टीम हाईटेक मशीनों के साथ कर रही है, जिसकी वजह से आज की सुबह हादसे की जगह पर हालात कुछ सामान्य दिखाई दिए। लेकिन कल हुए इस हादसे में फ्लाईओवर अचानक जब गिरा तो ये वही फ्लाईओवर था जो 9 साल से बन रहा था और अभी 18 महीने बाद पूरा होने वाला था, लेकिन ये हादसा हो गया फ्लाईओवर बनने से पहले ही इसने दम तोड़ दिया। सवाल तमाम उठ रहे हैं कि आखिर इन 23 मौतों का जिम्मेदार कौन है, आखिर हादसे का गुनहगार कौन है। और अब जबकि 23 घंटे इस हादसे को बीत चुके हैं, अब तक भी कोई गिरफ्तारी इस पर नहीं हो पाई है। हालांकि 3 एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन ये 4 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंजना, अभी क्या घटनास्थल से ताजा जानकारी मिल रही है? क्या आज की सुबह के बाद वहां की स्थिति है? परिस्थिति ऐसी है मीनाक्षी कि बीते दिन से लगातार यहाँ पर जो राहत कार्य हो रहा है, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद है, लेकिन यहाँ के असली हीरो यही कहलाएंगे, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही इस पूरे फ्लाईओवर को लेकर बरती गई है। और सवाल ये क्यों न पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह से एक सियासी नींद में सोई हुई थी ममता बनर्जी, चुनावी ढोल की थाप में खोई हुई थी, इंसानी जान की जैसे यहाँ पर कीमत नहीं रही। ये पुल अचानक इस तरह से ढहा और उसके बाद से इन लोगों ने कमान संभाली और इसीलिए देश इनको सलाम करता है। एनडीआरएफ की टीम के कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वहां पर जाकर लोगों की जान बचाई है। बहुत महत्वपूर्ण होगा सुनना कि इन्होंने कैसे ये सब कुछ किया, ये खुद हमें बताएंगे। सबसे पहले आप लोग कब यहाँ पर आए और एक एक स्टेप करके अगर संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं कैसे आपने लोगों को बचाया। जी मैम, नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर राकेश कुमार, 2nd बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री संदीप चानन के नेतृत्व में हमारी टीम घटना 12:30 घटने के बाद जैसे ही हमें न्यूज में सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे 1 घंटा के अंदर में रिस्पॉन्स कर दी। सबसे पहले हम लोग पहुंचे तो यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी और आम पब्लिक हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे आके अपनी गाड़ियां तकरीबन 100 मीटर पहले खड़ी की और हमारे ट्रूप्स पैदल यहाँ पर आए और सरफेस पे जो लोग विक्टिम थे, जिनके हाथ टूटे थे, सर फटे थे, खून से बिल्कुल बुरी तरह लथपथ थे, हम लोगों ने उनको हटाना शुरू किया। तकरीबन हम लोग 20 से 25 लोगों को, जीवित लोगों को वहां से साइड से बाहर निकाला। उसके बाद हम लोग अंदर अप्रोच करना शुरू किए। एक भारी संख्या में रोड पे यहाँ से लेकर काफी दूर तक गाड़ियां, टैक्सी, लग्जरी कारें वगैरह थी, जिसके अंदर पैसेंजर, छोटे बच्चे, लेडीजें त्राहिमाम हो रही थी। हम लोगों ने सबसे पहले गाड़ियों को रेस्क्यू किया और जो गाड़ियां बाहर थी उसको हमने निकाला। उसके बाद रात 8 बजे से हम लोग अंदर बिल्कुल जो स्लैब ब्रिज का गिरा था उसके अंदर हमने प्रवेश किया और रात 8 बजे कंटिन्यू हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी ऑन रहा, जो कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंटिन्यू अभी आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। धन्यवाद मैडम। बिल्कुल, और वो हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन अशोक बनोद से मैं कहूंगी कि एक एक यहाँ पर जितने एनडीआरएफ के लोग मौजूद हैं, कम से कम जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ आ पाए हैं, उन सब के चेहरे दिखाएं, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही हमारी व्यवस्था पैदा करती है, लोगों की जिंदगी को मौत में तब्दील करती है, यही वो लोग हैं जो आखिरी लम्हों में उन्हें बचा रहे थे। कल्पना से परे है सोचना कि किसी के शरीर का कोई अंग कटकर यहाँ पर छटपटा रहा था, खून की नदी बही हुई थी, वहां से लोगों को बचाना होता है, इतनी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इससे कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेता झकझोरते नहीं है, क्योंकि वो सियासी आरोप खेलते। एक 10 सेकंड आपका और लूंगी मीनाक्षी। कोई ऐसा दृश्य या किसी की ऐसी पुकार, किसी बच्चे, किसी औरत की, जिसने आपको झकझोर दिया अंदर से? हाँ जी मैम, एक युवक थे जो गाड़ी में, उनका हाफ बॉडी स्टीयरिंग के पास फंसा था और बाकी बॉडी गाड़ी के सीट से गेट खुलकर नीचे लटक रहा था। उनका स्थिति देखकर मैम बिल्कुल हमारा दिल भर गया। फिर भी हम एक रेस्क्यू फोर्स के मेंबर हैं और ऐसे मौके पे भावुक न होकर हम अपने टीम के साथियों का मनोबल बढ़ाते हैं और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक लोगों को रेस्क्यू करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लोग मीनाक्षी, और इनकी जुबान से किस तरह से यहाँ पर दर्द, तकलीफ, सब कुछ हुआ, लेकिन उन सब के बीच इनकी जाबाजी थी कि कई जिंदगियां बची। बिल्कुल, इस दुर्घटना का स्तर क्या था इन तमाम बातों में जाहिर है। इसके अलावा जिस तरह से बताया जा रहा है कि कितनी मुश्किल में वो काम करना पड़ रहा है। लेकिन कोलकाता में एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में तेजी से लगी है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अंजना हमें इस पर अपडेट भी दे रही थी। लेकिन एनडीआरएफ के डीआईजी SS गुलेरिया ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। Condition is that operation is in the last phase. अब से कुछ देर पहले अंजना ने दुर्घटना वाली जगह पर तबाही का जायजा भी लिया। देखिए वहां से दिल दहला देने वाली तस्वीर।
कोलकाता का ये खूनी फ्लाईओवर और हम उसके ठीक सामने मौजूद, लेकिन सवाल यही कि इंसानी अंगों की जो छटपटाहट यहाँ पर हुई थी, जिस तरह से उन पर ये अचानक से ही मौत एक तरह से गिरी थी, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ट्रक से लेकर तमाम, बताया जा रहा है न सिर्फ ट्रक बस बल्कि कई टैक्सियां भी इसके नीचे दबी हुई हैं और इस वक्त भी ट्रक से लेकर तमाम गाड़ियां जो अंदर दबी हुई हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन सब के बीच ये सवाल कि क्या जिस तरह के दर्द और तकलीफ से लोग गुजर रहे थे उसकी छटपटाहट तक नहीं पहुंचती है सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच, या फिर ममता बनर्जी के लिए चुनाव की ढोल की थाप इतनी गहरी हो गई है कि नैतिकता जैसे तमाम सवालों को वो पूरी तरह से खारिज कर रही है। वो कहती है कि लेफ्ट सरकार जो मुझसे पहले थी वो इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब दिया गया था। 5 साल तक सत्ता में रही, ये पुल उस दौरान बनता रहा और विपक्ष का आरोप है कि क्या जिस तरह का दबाव था कि चुनाव के पहले इसे खत्म किया जाए, उसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी है। ये वो हिस्सा, यहां से अशोक भनोट आपको दिखाएंगे, ये देखिए घरों से बिल्कुल लगा हुआ ये पुल, सबसे आप कह सकते हैं घना इलाका जो कोलकाता का है, उसमें यहां पर बड़ा बाजार के बीचों बीच ये पुल बन रहा था, ये फ्लाईओवर बन रहा था। यहां से यहां का लगभग 200 मीटर का ये हिस्सा अचानक मौत बनकर उन लोगों पर गिरा है। और सवाल यही कि जिस तरह से इस वक्त भी रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, अब उसकी तस्वीर अशोक को कहूंगी कि आपको दिखाएं। ये देखिए एनडीआरएफ की तमाम टीमें हैं जो यहां पर काम कर रही हैं, सिविल डिफेंस वेस्ट बंगाल की टीमें हैं जो काम कर रही हैं, इसी के साथ एनडीआरएफ की तमाम टीमें हैं जो यहां पर काम कर रही हैं। कोलकाता पुलिस लगातार बनी हुई है और इसी बीच दूसरे हिस्से में भी आप देखेंगे तो सेना की तैनाती की गई है, एनडीआरएफ की तमाम टीमें की गई हैं। यहां पर स्काउट से लेकर तमाम वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं, आम लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की है। यहां पर डेब्री को हटाने के लिए इस तरह से क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। न जाने कितने लोग इस वक्त भी, बताया जा रहा है 23 के करीब लोग मारे गए हैं, लेकिन आशंका यही जाहिर की जा रही है कि यह आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ये देखिए ये हिस्सा, पूरा का पूरा इलाका, जितने भी यहाँ पर छड़े हैं और जो भी गिरा है मलबा जिससे इतना बड़ा नुकसान किया है, उन सबको धीरे धीरे हटाने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ अगर इस हिस्से में आ जाए, यहाँ पर अपने आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगातार दिख रहा है कि किस तरह से कोशिशें ये हो रही हैं कि सब कुछ, और इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सेना की मौजूदगी है और यहाँ पर पुलिस की भी, ट्रैफिक पुलिस की भी मौजूदगी है। इस पूरे इलाके को देखिए, बड़ा बाजार सबसे व्यस्त इलाका है कोलकाता का और यहाँ से बिल्कुल आप समझ सकते हैं 100 मीटर की दूरी पर अगर अशोक भनोट आपको दिखा सके, वहां पर लोगों को रोक दिया गया है, आम ट्रैफिक को वहां पर रोक दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर इस पूरे पुल के टूटे हुए हिस्से को देखें, आसपास के जो घर हैं उससे छाते हुए लोगों की तस्वीर अगर दिखाएं, इधर से अशोक भनोट आपको दिखाएंगे आसपास के जो घर हैं वहां से झांकते हुए लोगों की। इस हादसे को अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, लेकिन मामले पर सियासत शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि ममता सरकार को हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार